Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to study about property decorator. Now before actually starting with property decorator, हमको ये पता होना चाहिए कि हम property decorator को कब यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करने तो आज की क्लास में हम सीख ही लेंगे. नाउ इसको समझने के लिए हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. एग्जाम्पल लेने के लिए हम अपने VS कोड में आ चुके हैं यहाँ पर. यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं विद द नेम स्टूडेंट, जिसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इनिट नाम से. एंड यहाँ पर बेसिकली हम 4 पैरामीटर्स को लेने वाले हैं. फर्स्ट पैरामीटर बीइंग आर सेल्फ. अब हमारे पास जो बचे हुए 3 पैरामीटर्स है बेसिकली वो होने वाले हैं 3 सब्जेक्ट्स. 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम यहाँ पर लेंगे. लेट्स से कि हम ले रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लेट्स से इंग्लिश को ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं. अब इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हमको सेल्फ लिखना पड़ेगा. सेल्फ डॉट फिजिक्स similarly goes with chemistry and English. ठीक है, नाउ लेट्स से कि हमने यहाँ पर मार्क्स तो इनपुट करवा लिए, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पर परसेंटेज भी कैलकुलेट करूँ. जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में जितने भी मार्क्स स्कोर करे हैं उस बेसिस पे हम यहाँ पर उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें एक न्यू एट्रीब्यूट यहाँ पर बनाना पड़ेगा. परसेंट के नेम से बना लेते हैं वो एट्रीब्यूट. एंड यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट. यहाँ पर फिजिक्स के मार्क्स को एक्सेस करने के लिए हमको सिर्फ फिजिक्स नहीं लिखना है, हमको सेल्फ को भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली गोज विथ केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. ठीक है, यहाँ पर तीनों मार्क्स को ऐड कर लेंगे एंड 3 से डिवाइड करके इनका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर. नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग ओवर हियर कि इस पूरे के पूरे वैल्यू को हम यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट में जाकर हम कॉन्कैटिनेशन को यहाँ पर यूज करते हुए एक परसेंटेज का साइन यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर हम परसेंटेज कैलकुलेट तो कर लेते हैं लेकिन हमको एक प्रिंट स्टेटमेंट अलग से यहाँ पर यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द परसेंटेज ओवर हियर, राइट. यहाँ पर हमने परसेंटेज को प्रिंट करवा लिया. अब हमको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे S1 के नेम से. यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम 3 वैल्यूज को पास करेंगे. लेट्स से 93, 94 एंड 97, 98 ले लेते हैं. ठीक है, एंड लास्ट में वी कैन सिंपली प्रिंट S1 डॉट परसेंट. तो यहाँ इसको एक बार हम रन करवा लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होकर आई है दैट इज 95.0. नाउ लेट्स से कि हमने परसेंटेज किसी भी स्टूडेंट की कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद हमको पता चला कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के गलत मार्क्स चढ़ गए हैं. लेट्स से कि हमारे पास जो फिजिक्स के मार्क्स है वो यहाँ पर गलत एंटर हो गए हैं. इंस्टेड ऑफ 93 इट शुड बी 85. अब उस केस में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सबसे पहला थॉट हमारे पास क्या आएगा कि हम फिजिक्स के मार्क्स को अपडेट कर देते हैं. बिल्कुल सही बात है. वी कैन डू इट बाय S1 डॉट फिजिक्स से हम फिजिक्स एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं. और हमारी जो अपडेटेड वैल्यू होगी विच विल बी 85 वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. 85 यहाँ पर हमने लिख दिया. इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे S1 डॉट फिजिक्स को तो हमारे पास ये वाले मार्क्स प्रिंट भी होकर आ जाएंगे विच इज 85. 85 हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया. नाउ लेट्स से कि हमको क्या करना है, हमको वापस से अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे मार्क्स अपडेट हो चुके हैं अब. लेकिन जब हम वापस से परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी अपडेशंस नहीं हुए हैं. यहाँ पर हमारे पास पहले जो परसेंटेज थी दैट वाज 95, अभी भी हमारे पास 95 परसेंटेज ही है. लेकिन जब 93 को अपन गिराकर 85 पर लेकर आएंगे तो कुछ तो चेंज हमारे पास आएगा ही आएगा. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स की वैल्यू अपडेट तो हो गई, लेकिन जब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करी तो हमारी जो अपडेटेड फिजिक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर यूज नहीं हुई है. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो अपनी अपडेटेड मार्क्स को यूज करके अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करवाना पड़ेगा. तो ऐसे केसेस बेसिकली हमारे पास इस लाइन में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास पहले वैल्यूज थी वही हम ले रहे हैं और इन्हीं से ही हम यहाँ पर परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन अब ऐसे केसेस में हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन नहीं आ रहा है. तो इन केसेस के अंदर जहां पर भी हम अपने एट्रीब्यूट को, हम किसी भी अपने एट्रीब्यूट को एक फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते, उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ता है कि जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यूज है
हमारी जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज है या तो किसी ना किसी पैरामीटर पर वो डिपेंड कर रही हो या फिर किसी ना किसी कैलकुलेशन पर वो डिपेंड कर रही हो, ताकि हमारे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू वहां पर ना हो। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकती हूँ, लेट्स से कैलकुलेट परसेंटेज के नाम से। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम सेल्फ को यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो मेरी परसेंटेज है यहीं पर ही तो गड़बड़ी आ रही है, तो हम इसको सिंपली वी कैन जस्ट कॉपी एंड वी कैन पेस्ट ओवर हियर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक फंक्शन के थ्रू अपनी जो परसेंटेज है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर क्या होगा, जब हमने अपनी फिजिक्स के मार्क्स यहाँ पर अपडेट करे हैं तो उसके बाद हम इसको रन कराएंगे, उसके बाद ही ये फंक्शन कॉल करेगा एंड उसी के बाद हमारे पास परसेंटेज भी यहाँ पर अपडेट होगी। तो इसको एक बार हम रन करवा कर देख लेते हैं। सो वी कैन सिंपली राइट s1 डॉट, अपने फंक्शन को प्रिंट करवाएंगे एंड यहीं से ही प्रिंट करवा लेते हैं s1 डॉट परसेंट। ठीक है, सेव करेंगे एंड रन करवाएंगे। तो यहाँ पर पहले हमारी परसेंटेज थी 95, लेकिन अब अपडेट होकर कितनी हो गई, 92.33 समथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास परसेंटेज अपडेट तो हो गई है, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन मिल रहा है। पर ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ना, ये बहुत ज्यादा फीजिबल नहीं है। सिंपल सादी भाषा में बोलूं तो ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास नहीं आता है, इससे भी बेटर सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले जो हमारे पास ओल्ड परसेंटेज है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है फिर हम उसको फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं, फिर हम बेसिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन मेथड को ही इंक्लूड कर कर, अपने फंक्शन को इंक्लूड कर कर हम एक न्यू कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इनकल्टेट कर सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पर प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं अपना प्रॉपर्टी डेकोरेटर। अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाएं, विच इज वी यूज प्रॉपर्टी डेकोरेटर ऑन एनी मेथड इन द क्लास टू यूज द मेथड एज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर इसको हम यहाँ पर एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर को किसी भी मेथड पर यूज करते हैं जो कि हमारी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उस मेथड को हम एज अ मेथड ना लेकर एज अ प्रॉपर्टी यहाँ पर परसीव करते हैं, एज अ एट्रीब्यूट यहाँ पर परसीव कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर को हम यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं, यूज कब करते हैं? We use property decorator when the value of an attribute is depending upon the function। हमारे पास कोई एक एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट हम काम में ले रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं परसेंट एट्रीब्यूट काम में ले रहे हैं। ठीक है, नाउ ये जो एट्रीब्यूट है इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। कौन से फंक्शन पे, हमारे कैलकुलेट परसेंटेज नाम के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है कि हमारे परसेंटेज की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी हमारे किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमारे फंक्शन पर डिपेंड कर रही होती है, तो उस फंक्शन को ही हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन अ प्रॉपर्टी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एक एट्रीब्यूट में। हम इसको या तो किसी प्रॉपर्टी में या फिर एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर कर देते थे, तो वो फंक्शन बेसिकली फंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा होता, वो हमारे लिए एज अ प्रॉपर्टी काम कर रहा होता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम एक अपडेटेड कोड लिखेंगे, तो सबसे पहले तो वी हैव टू रिमूव दिस लाइन एंड इसको फॉर टाइम बिंग कर देते हैं कमेंट आउट। प्रॉपर्टी डेकोरेटर को यूज करने के लिए वी हैव टू राइट @ प्रॉपर्टी लिखेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे परसेंटेज का फंक्शन। तो यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट परसेंटेज, जिसके अंदर हमारे पास सेल्फ पैरामीटर पास। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर पास करा। बेसिकली हमारा जो परसेंटेज है वो कर क्या रहा था, उसका मेन फंक्शन क्या था कि वो बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करवा रहा था और इसकी जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करवा रहा था, किसको, परसेंट को रिटर्न करवा रहा था। एंड वही वैल्यू हम यहाँ पर कॉल करवा रहे थे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फंक्शन भी हमारे पास सेम ही काम करेगा, ये भी क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करवा कर अपन को दे देगा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू रिटर्न हुई ये तो दे देगा परसेंटेज को, और यहाँ पे परसेंटेज विल बी एक्टिंग एज अ प्रॉपर्टी, हमारे लिए एक एट्रीब्यूट की तरह यहाँ पर काम करेगा।
तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू रिटर्न हुई वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये सब चीजें हमको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू सिंपली इज, हम अपने सिंपली एक फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं जिस परसेंटेज, तो s1 डॉट परसेंटेज को यहाँ पर हम इनफैक्ट हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको कॉल लगा देते हैं s1 डॉट परसेंट। नाउ यहाँ पर इसको कॉल लगाने से पहले इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने परसेंट नाम का एट्रीब्यूट यहाँ से हटा दिया है। नाउ यहाँ पर इसको कॉल करते समय ध्यान रखना कि यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। पैरेंथेसिस क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज है इट इज नॉट एक्टिंग एज अ फंक्शन, इट इज एक्टिंग एज अ प्रॉपर्टी ओवर हियर। तो कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी या फिर कभी भी किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए वी जस्ट हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर एंड द एट्रीब्यूट नेम ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर आ रही है दैट इज 92.33। नाउ लेट्स से कि हमने इसको वापस से अपडेट कर 93 कर दिया। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं। अब इसको रन करवाते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल परसेंटेज थी विच वाज 95 अर्लियर, वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होगा। Yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture, do let me know in the comment section and I'll take your doubts. I'll meet you in the next video. Thank you so much.